हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपको डेली वोकैबुलरी की वीडियोस प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आरसी होती है और ग्रामर की जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। जितनी भी वीडियोस है मेरे चैनल पे वो सभी यूजफुल है आपके लिए, इन सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए प्लस सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ऑल, है ना। ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी क्योंकि सिलेबस इंग्लिश का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता ही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है वो है इम्प्यून्ड। ठीक है, काफी जगह सुना होगा, काफी एग्जाम्स में देखा भी होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। द impugned legislation should be such that it did not undermine the original act, but the present bill appeared to be detrimental to the interest of the community। ठीक है, तो जो इम्प्यून लेजिस्लेशन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अंडरमाइन करे ओरिजिनल एक्ट को, लेकिन जो प्रेजेंट बिल है वो क्या अपियर कर रहा है कि डेट्रीमेंटल है किसके, इंटरेस्ट जो कम्युनिटी के है उसको। तो हम देख लेते हैं कि जो ये इम्प्यून्ड है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए इम्प्यून आप किसी चीज को कैसे बोलोगे, कोई चीज ना लिख के बताता हूँ, कॉल इनटू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जिस चीज पे सवाल उठाए जा सके, है ना। कि किसी चीज के आप फुली सपोर्ट में नहीं आ सकते, है ना, जिस पे आप सवाल कर सकते हो। वैसे तो ये ऐसा लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर सवाल हो रहे हैं। ठीक है, जिसको आप क्वेश्चन में ला रहे हो। ठीक, तो अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है, उससे और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। क्रिटिसाइज करना। ठीक, पहला हो गया आपका क्रिटिसाइज। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा चैलेंज करना। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये जो इम्प्यून जजमेंट की बात हो रही है, लेजिस्लेशन की बात हो रही है, सॉरी जजमेंट की नहीं, वो थोड़ा लॉ की लैंग्वेज याद आती रहती है। तो जो इम्प्यून लेजिस्लेशन है उसकी बात हो रही है, उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में लाना, क्रिटिसाइज करना, चैलेंज करना, है ना। तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला। अब हम इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका गो अलोंग। ठीक है, गो अलोंग। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा अग्री करना। ठीक है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे अच्छे से। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है इम्प्यून। देखिए ये आपका हो जाएगा वर्ब। ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन में लाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना। उस हिसाब से अगर देखेंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ आप कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, और ये हमारे चैनल का नाम आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसी को भी रेफर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड वर्ड रहने वाला है वो है ट्रैम्पल्स। ठीक है, वाइल्ड एलिफेंट ट्रैम्पल्स फोर टू डेथ इन छत्तीसगढ़। ठीक है, आइडिया लग गया होगा कि एलिफेंट जो है वो क्या ट्रैम्पल कैसे करेगा, है ना। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या होगा। लिख के बता देता हूँ, आपको समझ तो आ ही गया होगा, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करेंगे इस चीज़ में। टाइम जितना अच्छे से यूज़ हो पाए वो करेंगे। वॉक ऑन समबडी। ठीक है, अब एलिफेंट जो है वो कैसे डेथ कॉज कर सकता है, क्रश करके, है ना। अगर उनके ऊपर चल जाएगा, मतलब चार लोगों पे एलिफेंट चल गया, बैठ गया, कुछ भी हो गया, है ना, तो उस चीज के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ट्रैम्पल। ठीक है, तो इसने ट्रैम्पल किया है। ठीक है, बाकी इसको डैमेज और हर्ट वगैरह कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो आप समझ जाएंगे अपने आप। इंपॉर्टेंट है कि आप इसका फील समझे कि क्या कहना चाहता है ये वर्ड, है ना। तो ट्रैम्पल्स ऑब्वियसली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्या होगा, वर्ब होगा, काम हुआ है, क्रिया हुई है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा क्रश। ठीक, किसी चीज को एकदम क्रश कर देना। इंजर करना, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योर करना। ठीक है, दूसरा हील करना। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। तो ये वर्ड भी मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप अब तक इस वीडियो में हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए। देखिए, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी 40 देखे, 50 देखे, 100 देखे, 150 देखे, 200, 250 भी देखते हैं। ठीक, तो आप सबसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए एक सेकंड का भी काम नहीं है। आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप थम्स अप करके बताइए, वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो थम्स डाउन। और बाकी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं बिल्कुल, अगर आप 5-10 सेकंड भी लगाना चाहें उस चीज़ पे। इससे एटलीस्ट मुझे पता लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना अच्छा लग रहा है या फिर कितना अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ये बस आप ये जरूर कर दिया करें कि हर वीडियो में आप थम्स अप करें या थम्स डाउन, कुछ भी करके आप बताएं जरूर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इम्प्यूनिटी। ठीक, द स्टेट मेक्स इट इजी टू रिक्रूट एंड एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन विद इम्प्यूनिटी। ठीक है, जो स्टेट है वो इजी कर देता है रिक्रूट करना और एम्प्लॉय करना माइग्रेंट वर्कर्स को। इससे रिजल्ट क्या होता है कि एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन होती है, किसके साथ में, इम्प्यूनिटी के साथ में। तो अब हम देखेंगे कि इम्प्यूनिटी होती क्या है, उससे हमें पता लग जाएगा क्या है। ठीक, तो ये इम्प्यूनिटी आपकी वर्ड हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, जब आपको पनिशमेंट से फ्रीडम मिल जाए, पनिशमेंट से आजादी मिल जाए, तो उस चीज के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इम्प्यूनिटी। ठीक, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा इम्यूनिटी। ठीक है, जब आप इम्यून हो जाते हो। इम्यूनिटी के बाद दूसरा आपका हो जाएगा लिबर्टी। एग्जेम्पशन भी हो जाएगा, पर वो लिख नहीं रहा, आप अपने आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम आपका एक हो जाएगा डिनायल। डिनायल के बाद दूसरा हो जाएगा प्रोहिबिशन। ठीक, ये दोनों हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है इम्प्यूनिटी? देखिए, ये आपका रहेगा नाउन। ठीक है, नाउन कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट वर्ड, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट वर्ड हमारा क्या रहने वाला है, वो है फ्लैंक्ड। ठीक है, द अप्रोच टू द फोर्ट इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रक्चर्स, मतलब किसी फोर्ट की बात हो रही है जो कि अप्रोच मतलब उसका जो रास्ता है वो क्या है, फ्लैंक्ड है, किससे, स्ट्रक्चर से। तो क्या हो सकता है, भरा हुआ हो सकता है। देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, फ्लैंक्ड क्या होगा कि आप साइड बाय साइड किसी चीज को कैसे रखते हो। ठीक, मैं लिख के बता देता हूं आपको। टू बी प्लेस्ड एट द साइड या फिर साइड्स। ठीक है, आइडिया लग गया होगा। मतलब जो अप्रोच है, जो रास्ता है, देखिए अगर ये रास्ता है तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये जो बात हो रही है ये स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है और ये आपकी अप्रोच की बात हो रही है ना। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फ्लैंक्ड क्या होता है कि किसी चीज को आप साइड में या दोनों साइड में रख दो। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। बॉर्डर्ड, है ना। उसके बाद में दूसरा आपको सराउंडेड बोल देते हैं। एक और लिख देता हूं आपके लिए, एंक्लोज्ड। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। जहां पे मुझे लगता है कि एक और सिनोनिम लिखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो वहां पे मैं लिख देता हूँ। दूसरा, इसके एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे फ्री होना। ठीक है, लूज होना। ठीक है, अनबाउंडेड होना। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, फ्लैंक्ड है, कुछ काम हुआ था ना, यहाँ पे ये लगाने में कुछ मेहनत हुई होगी ना। तो क्या है, वर्ब, क्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना आज का लास्ट वर्ड। देखिए, लास्ट वर्ड जो हमारा रहने वाला है, रिपोर्ट क्या है, हॉस्टल मेट्स, बुक लवर्स, ब्रदर जजेस शेयर अ पिथी यूनिफाइंग डिक्टम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो पिथी है ये क्या होता है। देखिए, पिथी आप किसी चीज को कैसे बोलोगे जब कोई भी चीज ना एकदम साफ तरीके से, क्लियर तरीके से डायरेक्टली आपको बता दी जाए। ठीक, मैं लिख के बताता हूं, एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर, ठीक है, और डायरेक्ट वे। किसी चीज को एकदम क्लियर और डायरेक्ट वे में अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, पिथी। ठीक है, मतलब उन्होंने जो डिक्टम दिया है, यूनिफाइंग जो डिक्टम दिया है वो क्या है, पिथी है, मतलब एकदम क्लियर है, एकदम डायरेक्ट है। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं हम सिनोनिम्स क्या क्या है। ब्रीफ, ठीक है, सिग्निफिकेंट,
और अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो क्या हो जाएगा, ये टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट हो जाएगा। अब इसके एंटोनिम्स, लेंदी। लेंदी के बाद में आपका हो जाएगा लॉन्ग वाइंडेड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। अब इसके हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये डिक्टम की बारे में बता रहा है, यूनिफाइंग भी डिक्टम के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या हुए, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो क्वालिटी बताने वाले होते हैं, विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, थम्स अप थम्स डाउन आप कुछ भी करिए, फीडबैक में बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।